हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो देखेंगे। और यही आपका एक बेस है और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको पहले तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब भी हमें कोई दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और जो ए के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम बोल देंगे x1 y1, और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको बोलेंगे हम x2 y2। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले को साथ में लेके चलना है और फिर इस पूरी एक्सरसाइज को कर देना है, ठीक है। ओके, अब जैसे यहाँ पर जो आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 को बहुत अच्छे से करके जाएं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए, जिसके पॉइंट से 3,1, बी 6,4 एंड सी 8,6 रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या आपको लगता है कि ये लाइन में है? तो लाइन की जब बात आएगी तो वो कहलाता है हमारा कोलिनियर। ओके, अब ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप इसको लाइन बताएंगे, ठीक है, हमें बताना है कि ये लाइन में है कि नहीं है, तो हमें एक तो ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर हमें बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर हमें ए सी की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक, ध्यान रहे बात। और अगर हमारा ए बी और बी सी का सम, इन दोनों का सम इक्वल आ गया इस पूरी लाइन ए सी के सम के, तो ये हो जाते हैं कोलिनियर। ओके, और अगर नहीं आया तो हम बोल देंगे नहीं है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, डिस्टेंस निकाल देनी है। जैसे हमारे पहले ए बी और सी के पॉइंट देख लीजिए, आप यहाँ पे क्या दिए थे? ए का पॉइंट था आपका 3,1, बी का पॉइंट था 6,4। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और यहाँ डिस्टेंस निकाल दिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, जो कि आई √18। √18 को हम बोल सकते हैं 3√2। ओके, ऐसे ही फिर बी सी की डिस्टेंस निकाली है। सी के पॉइंट हमारे कितने थे? तो सी के पॉइंट थे हमारे 8,6, और जब इसकी डिस्टेंस निकाली तो ये x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया। इसकी डिस्टेंस आई आपकी √8, जिसको आप बाहर निकाल के बोल देंगे 2√2 फैक्टर बना के। और लास्ट में हमने डिस्टेंस निकाली ए सी की, ठीक है, ये बिल्कुल x1 y1 x2 y2। इसकी डिस्टेंस आई आपकी 5√2। ओके, अब हमने क्या बोला था? ए बी और बी सी का सम। तो देखिए ए बी और बी सी का सम कितना आया? तो 3√2 में 2√2 को ऐड किया तो ये हो गया 3 + 2 5√2। ओके, इसका सम बराबर आना चाहिए ए सी के, और ए सी की वैल्यू भी तो यही थी 5√2। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो हमने बोल दिया ये कोलिनियर है, और कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। अगर ये आता है तो आप बता देंगे, या कोलिनियर से रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्ड आता है, डायग्राम ना भी बन के आए, तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्जाम्पल 4 में क्या रखा है? फाइंड रिलेशन। ये बहुत ज्यादा आता है। एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7,1 एंड 3,5। हमसे क्या रखा है? रिलेशन बताना है एक्स और वाई के बीच में। जब पॉइंट एक्स कॉमा वाई, देखिए एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे? 7,1 एंड 3,5। ओके, कई बार बच्चे इक्विडिस्टेंस देखते हैं और वहां पे मिड पॉइंट वाला लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना। अगर डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंट लिखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। अब जब डिस्टेंस हमें बता रखी है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पी माना तो हमने पी बोल दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कह रखा है? एपी की डिस्टेंस बराबर है किसके? बीपी के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर देखिए इसको x1 बोलना है, इसको y1 बोलना है, इस पॉइंट को x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। जब a से p तक की डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे ही बीपी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ऊपर x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता ही है। ओके, तो फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? x माइनस x1 कितना है? 7 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट चलेगा, फिर इक्वल लगा है। फिर बीपी की साइड से देखेंगे, x2 आपका वही x है, माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका y है,
-5 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी रूट आएगा। अब देखिए जब दोनों साइड रूट हो ना तो रूट को स्क्वायरिंग करके भी हम हटा सकते हैं, वरना हम सिंपल भी कट कर देंगे दोनों साइड अगर रूट है, ठीक है। और सिंगल साइड अगर रूट हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दूसरी साइड स्क्वायर बन जाता है और एक साइड का रूट हट जाता है, ठीक है। तो रूट कट चुका है। अब आपके पास क्या वैल्यू आ रही है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। एक आ रही है x-7 होल स्क्वायर, y-1 होल स्क्वायर, यहाँ पे x-3 होल स्क्वायर, और दूसरी आई y-5 होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे y-1 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सिमिलरली इक्वल में हमारा जो है ये वाले टर्म खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और लास्ट में इन दोनों को ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ऊपर यही चीजें सॉल्व करी गई है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया हमने, और उसके बाद वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमारी कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। यही किया है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है वो देख लीजिए, ये होता है आपका 49। आगे 7 2 14x। नेक्स्ट में 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 2 की y से कराई 2y। इक्वल में क्या हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6x, 5 का स्क्वायर 25, और 2 5 10y, ठीक है। अब x वाले को x के पास ले जाओ, y वाले को y वाले के पास। उससे पहले हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 14x था तो मैंने लिख दिया -14x। यहाँ से 6x इस साइड आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, प्लस का 6x। नेक्स्ट y वाले को लिख लेते हैं, ये 2y था माइनस का, यहाँ से -10y इधर आया तो प्लस का 10y। ओके, और नंबर देखिए यहाँ पे 50 + 1 हो जाएगा, 49 + 1 हो जाएगा हमारा 50, और 9 + 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 34। ओके, और 34 जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 34, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ सकते हैं। अब 14 में से 6 माइनस किया तो आया माइनस का 8x, 10 में से 2 को माइनस किया प्लस का 8y, और 15 में से 50 में से 34 गया तो ये बचा प्लस का 16 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन कट रही है 8 से, तो 8 1 जा और 8 2 जा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लाना है, तो अगर इसका साइन पॉजिटिव करते हैं तो इन सबके साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का y, इसका हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और माइनस का 2 भी अगर उधर ले जाए तो आ जाएगा x - y इक्वल टू 2। तो ये एक रिलेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन आया हुआ है, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है, हमने पूरा सॉल्व कर दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो आपको भी यही करना है, रिलेशन वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना है अच्छे से घर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन करके जाना है वो करना है यहाँ पर वाला एग्जाम्पल नंबर 5। इसको भी जरूर करके जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। जैसे अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a 6,5 एंड b -4,3, ठीक है। ये इक्विडिस्टेंट वाला आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको y एक्सिस से बोलना है, ठीक है। सेम बात थी, वहां भी इक्विडिस्टेंट बोला था, यहाँ भी। ओके, तो आप y एक्सिस के पॉइंट क्लियर करें अपने माइंड में। y एक्सिस में x जो होता है 0 होता है और y को हम y बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे किससे, तो एक पॉइंट a से और एक पॉइंट b से। और a के पॉइंट क्या दे रखे हैं 6,5, और b के पॉइंट दे रखे हैं -4,3, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें इसके पॉइंट को हम x1 y1 बोले, इसको बोलेंगे x2 y2, जब हम डिस्टेंस लेंगे ये वाली। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x1 y1 और ऊपर वो फिक्स है। ओके, तो मैं इसको बोल देता हूँ हमारा जो ए वाई डिस्टेंस है वो किसके बराबर दे रखा है, बी वाई के। मैंने उस पॉइंट को y बोला है, ठीक है, इसको y बोल दिया। ओके, अब ए वाई इक्वल टू बी वाई हमने कर दिया है, फिर से वही। ओके, हम क्या करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। उस साइड भी 0 माइनस, अब ये माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट आता है तो मैं रूट को डायरेक्ट हटा दूंगा या कट भी कर देंगे हम, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे रूट। तो 0 - 6 होता है -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36। y - 5 का होल स्क्वायर, ओके, बाद में हम ओपन कर लेंगे। 0 + 4 4 होता है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ y - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 ए और बी, ये आता है ना 2 5 से 10y आ जाएगा, मैंने साइड में सॉल्व कर लिया। इस तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 ए है y और b है 3, तो 2 3 6y, ठीक है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब सॉल्व करना है तो 36 में 25 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 3 तो 5 और 1 6, 61 माइनस 10y, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 6y। अब y वाले को y के पास ले जाओ, तो माइनस 10y के पास में अगर हम 6y लाएंगे तो प्लस का 6y होगा, और 25 जो नंबर है इसके पास में हम 61 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 61 कर देते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4y, और 61 में से अगर 25 को हम माइनस करते हैं 3, ठीक है, साइन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से कटेगा ये 9 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 9। ओके, हमें पॉइंट्स बताने थे, तो y की वैल्यू 9 आ गई है, तो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे 0,9, बिकॉज y एक्सिस में सिर्फ y की वैल्यू होती है और x 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, जो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पहला वाला जो है उसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो आप यहाँ बोल देंगे ये x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। फॉर्मूला हमारे पास है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने वहां से वैल्यू देख के रख दी। अब माइनस से होगा माइनस का 2 है, बिकॉज माइनस माइनस ऐड होता है, इधर भी माइनस का 2b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ऐसे आगे 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर 4, इसको ऐड मत कर देना, यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग अलग है, तो 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर रूट चल रहा है। अब ये 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 बचेगा, अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप a स्क्वायर और बी स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर है तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, रूट के, तो ध्यान रहे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आएगा तो उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आता है, तो इसको जरूर करके जाएं। नेक्स्ट जो आपको करके जाना है वो है, अगर किसी भी एमसीक्यू में आपसे ये बोलते हैं कि ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, ओरिजिन यहाँ पे होता है जहाँ पे कट करते हैं आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और कोई पॉइंट ए है जिसके पॉइंट आपको दे रखे हैं 3,4, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, तो हमेशा याद रखना ओरिजिन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस का, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सीधे सीधे जो ये वैल्यू होती है एक्स होती है, ये वाई होती है, क्योंकि ये ओरिजिन के पॉइंट 0,0 होता है, तो वहां वैल्यू ऐसी ही नहीं होगी, 0 और 0 को सॉल्व भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, ठीक है, ये होता है 25, और 25 होता है 5 का, तो ऐसे करके आप आंसर निकाल देंगे जो भी आएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। रूट के बाहर दो वैल्यू आती है प्लस माइनस 5, ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलिनियर की हमने बात करी थी अभी, तो कोलिनियर में हम क्या करेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, ये भी कर लीजिए। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर ए बी और बी सी के डिस्टेंस का सम इक्वल आ गया ए सी के डिस्टेंस के, तो ये हो जाएगा कोलिनियर। अगर ये नहीं आता है तो ये नॉन कोलिनियर होगा, ठीक है। तो ये आप चेक करिए, क्योंकि ऊपर एक सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में करके दिखा दिया गया। नेक्स्ट, इसमें भी आपको चेक करने के लिए कह सकता है कि जो आपके जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आइसोस्केलस बोला है, ठीक है, तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, इसके वर्टिसेस के कुछ नाम रख देंगे, जैसे मैंने पहले वाले को ए बोल दिया, दूसरे को बी और इसको सी। तो ए के पॉइंट आप बोल देंगे 5,-2, बहुत ध्यान से। बी के पॉइंट आप बता दोगे 6,4, और सी के पॉइंट बता दोगे 7,-2। हमसे कहा है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है, ठीक है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल जो होता है उसकी ना दो साइड इक्वल होती है, तो अगर दो साइड इक्वल आ जाती है कोई भी, ठीक है, तो आप बोल दोगे यस, और अगर नहीं आती है तो आप बोलोगे नो, और अगर तीनों आ जाती हैं तो आप बोलोगे ये क्या है, इक्विलेटरल है। तो आपको ये चेक करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले आप डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी की, जैसा अभी हमने बोला था, इसको x1 y1 बोल के, इसको x2 y2 बोल के, ठीक है। फिर आप बी सी की डिस्टेंस निकाल लोगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2। फिर आप ए सी की डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है। कोई भी दो अगर इक्वल आ जाती है तो बोल दोगे यस, नहीं आती है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा नो, ठीक है। तो ये करके जाए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है,
ये भी केस स्टडी बन के आ सकता है अगर आया तो। इसमें आपसे क्या रखा है, इन अ क्लासरूम four friends are seated at a point A, B, C and D shown in figure. Champa and Chameli walk into the class, and after observing few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli इस बात से disagree हो जाती है। Using distance formula, find which of them are correct। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चंपा और चमेली कोई फ्रेंड है, मतलब वो क्लास के अंदर एंटर करती हैं, देखती हैं कि चार बच्चों की पोजीशन दे रखी है ए बी सी और डी की। अब चंपा जो है चमेली से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है, तो चमेली इस बात से डिसएग्री हो जाती है। अब आपको बताना है कि ये सही है गलत। इस टाइप के आपके क्या आ जाते हैं, केस स्टडी आ जाती है। तो आपको अगर आता है केस स्टडी तो आपको इसके पॉइंट बताने होंगे। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, इसके पहले पॉइंट बना देना। तो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ से, तो 3, और वाई की वैल्यू 4 आ रही है, तो 3,4 हो जाएंगे ए के पॉइंट। बी के पॉइंट देखिए, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 6 और वाई की वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, ऐसे सी के पॉइंट देखिए, यहाँ पे 9 आ रही है और इधर से आ रही है 4। और ऐसे डी के पॉइंट यहाँ से 6 आ रहा है और इधर से आ रहा है 1। पहले आप पॉइंट बना लेंगे। अब स्क्वायर के लिए जब भी आपसे पूछे, ठीक है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, x1 y1 किसी को भी रख के x2 y2 करके। ठीक है, फिर आप bc की डिस्टेंस निकालोगे, फिर cd की डिस्टेंस निकालोगे, फिर ad की डिस्टेंस निकालोगे। तो ab की निकल गई, bc cd एंड da की। ठीक है, ये चारों डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती हैं तो आपको सीधे नहीं बोल देना है कि ये आपका स्क्वायर होगा, क्योंकि रोम्बस में भी यही होता है। ठीक है, तो आप एक चीज और चेक करोगे, इसके डायगनल, तो ये डायगनल भी इक्वल आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। तो आप एक चीज और चेक करोगे, AC की डिस्टेंस और BD की डिस्टेंस, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी आ गई सारी की सारी रूट कुछ भी आ गया 52, और यहाँ पे डिस्टेंस आ गया आपके रूट 20 200 दोनों की। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आपका ये बन जाएगा स्क्वायर, और नहीं आता है तो आप फिर बोल दोगे नहीं। ओके, तो ये जरूर चेक कर लेना। ओके, इसके अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 7 वाला। 7 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 2 -5 एंड -2 9। तो सेम अभी ऊपर मैंने वाई एक्सिस की बात करी थी एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक्स एक्सिस बोल दिया है। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस आए, ये दोनों ही करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स का पॉइंट होता है और वाई 0 हो जाता है। सो वाई एक्सिस अगर आता है तो वाई में एक्स वाला 0 होता है और वाई पॉइंट होता है। ठीक है, ओके, स्लाइड सा डिफरेंस है, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है किसकी, एक पॉइंट है 2, -5 और एक पॉइंट है -2, 9। तो जैसे इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो हमसे बोल रखा है जो ये पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है। मतलब इधर से अगर मैं देखूं तो ए एक्स, उसको ऊपर वाले को एक्स बोल दिया मैंने, बी एक्स के बराबर बताना है। तो हमने क्या बोला था, इसको x1 y1 बोल देना, ये तो फिक्स है, x2 y2। इधर से ये x1 y1 हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इधर से डिस्टेंस लेंगे, रूट लिख के नहीं भी चलो चल जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा देते हैं शुरू से ही, ठीक है, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टार्टिंग में स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि x2 - x1 होता है ना, y माइनस y2 -y1, तो फिर से माइनस आएगा क्योंकि -5 है, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। इस साइड से आता है बी एक्स की तरफ से, तो x2 आपका x है, माइनस x1 आपका -2 है, तो ये +2 बन जाएगा, प्लस y 0 है, -9 होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट नहीं लगाया मैंने क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी है पहली शुरू में ही। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 ए और बी आपका 2 है, तो 2 2 से कितना बन जाएगा 4x। 0 + 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप। यहाँ भी ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ तो a + b + 2ab हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2ab प्लस वाली लगेगी, तो 2 2 सा 4x हो जाएगा। ठीक है, 0 -9 होता है, -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 81 आ जाएगा। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल कर दो। अब इसको माइनस को 4x को प्लस को 4x से मत कट करना, क्योंकि दोनों के साइन अलग है। एक्स वाले को एक्स के पास ले जाइए, तो -4x के पास इधर -4x आया, और 81 के पास 25 ले जाइए, तो माइनस का 25। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8x, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 56। ओके, अब 8 डिवाइड में जाएगा, तो 56 डिवाइड बाई -8 कट किया तो आ गया -7। तो x की वैल्यू -7 आई,
और आपके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -7, 0। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करके जाइए और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी कर लीजिए, वाई के भी, और बस आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आता है तो। नेक्स्ट, एट्थ एट्थ क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाले बताए थे मैंने, ये लास्ट के तो आपके चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपसे कह रहा है कि वाई की वैल्यू फाइंड करो। पी एंड क्यू जो पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस इस बार दे रखी है। ठीक है, तो पी और क्यू जो पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दे रखी है। पी के पॉइंट हमारे हैं ये x1 y1 बोल देते हैं, क्यू के पॉइंट को x2 और y2 बोल देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 आपका y है, माइनस y1 आपका -3 है, तो ये बन जाएगा +3, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इक्वल में डिस्टेंस 10 दे रखी है। अब 10 में से 2 गया, 8 आया। यहां पर आप इसकी आइडेंटिटी मत खोलना, अगर आपको डिस्टेंस दी है ना तो आइडेंटिटी मत खोलना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से जल्दी होगा। ठीक है, अब देखिए खुद सोचिए, अगर हम इसकी आइडेंटिटी को खोलेंगे ना तो ये y का पॉइंट स्क्वायर में आ जाएगा, और जब स्क्वायर में आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए इसको ओपन मत करना। ठीक है, बस यहाँ पे आप लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, मतलब रूट तो हट गया ना इधर स्क्वायरिंग करने से। अब ये आ जाएगा y+3 का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायरिंग कर दी हमने, ये इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा 100 माइनस 64, y+3, इसका स्क्वायर मत खोलना। ठीक है, बार बार मैं बात कह रहा हूँ। ये हो जाएगा 36, और इक्वल में है आपका y+3 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36 होता है 6 का, प्लस माइनस 6, रूट के बाहर 2 वैल्यू आती है। अब आपको दोनों वैल्यू सॉल्व कर देनी है, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो पहली बार हम +6 के साथ सॉल्व करें, तो y+3 को +6 के साथ किया तो +3 इधर आके -3, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। और एक बार इसको माइनस का सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो -6 -3 हो जाएगा -9। तो दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिए। नेक्स्ट, ये वाला इक्वी डिस्टेंस वाला अभी हमने बात कर ली है, जैसे ऊपर वहां पे इक्वी डिस्टेंस वाला किया था, सेम वही। इफ क्यू कोई पॉइंट है 0,1, इक्वी डिस्टेंस है पी और आर से। ठीक है, तो पी और आर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, इसके पॉइंट ये हो गए, आर के पॉइंट x,6 है। ठीक है, ये दोनों ऊपर रिलेशन बनाने वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही यहाँ पे अब इक्वी डिस्टेंस वाले में आपको क्या करना है, वही इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रख देना है, पी क्यू बराबर आर क्यू। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में रखोगे तो रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे तो हमारा यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, जब इक्वी डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी। ओके, दो वैल्यूज आएंगी। अब आपसे कह रखा है कि क्यू आर की वैल्यू और पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, वो तो आपके पास इक्वेशन होगी, और एक बार पी आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और क्योंकि एक्स की दो दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस करके, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों के साथ आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस की बात आ रखी है, वो हमने कर ली है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बताने हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको सबको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट ये पॉइंट आपके 3,6 एंड -3,4, ये भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस। तो सेम वही ऊपर अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस वाला लगा देना है, रिलेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेम ऐसी। ओके, आप इसको खुद करिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9, 10, 7, 8 अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया 3, 4, ठीक है, 5 आपका है क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी 7.1 से। नेक्स्ट में आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमारे जो दो पॉइंट है, जो अभी तक हमारे जैसे मान लीजिए पी और क्यू पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, इसके थे x2 y2, इसको कोई पॉइंट डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए ओ पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो जब वो पॉइंट डिवाइड करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो होता है हमारा m1:m2। ओके, कनेक्ट हो और उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर दे, ठीक है, किसी रेशियो में, तो आप वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रहे, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए x की वैल्यू जो ये x है वो होती है हमारी m1x2, याद रहे 1 के साथ 2 लिखना है। ओके, फिर आ जाता है m2x1 अपॉन m1+m2। ओके, ये टर्म आगे पीछे लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 के साथ 2 होना चाहिए। ऐसे y के लिए
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। कुछ साथ साथ पॉइंट्स और समझने हैं कि अगर मिड पॉइंट करके आ जाए, ठीक है, मिड पॉइंट नाम से वर्ड आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो x होगा वो आपका बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बन जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो होता है वो आपका 1:1 होता है, तो उनकी वैल्यू 1 रखेंगे तो इस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करना है फिर। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जस्ट आपको ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आपका m1 हो गया, ये m2 हो गया, फॉर्मूला ऊपर बताया था उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू बतानी थी, तो ये सिंपल सा अगर आता है तो एमसीक्यू में आएगा। नेक्स्ट रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रेशियो पूछ ले, किसी क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया है, ठीक है, तो रेशियो को हमेशा लेट करके मान लेना k/1। ध्यान रहे, इससे क्या होगा, ये m1 m2 आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लास्ट में जो आंसर आएगा वही आपका m1 m2 की वैल्यू होगी। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, तो आपको मान लीजिए 5/3 आता, तो आप इसको m1 बोल दोगे और इसको m2 बोल दोगे। लेकिन अगर कुछ भी नंबर नहीं आया नीचे अपॉन में, तो आप इसको m1 बोलोगे और अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, तो ये m2 हो जाएगा। ओके, तो बस आपको k/1 मानना है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमेशा k/1 मान के चल सकते हैं जब भी रेशियो पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ये भी आता रहता है। जैसे आपको कोई लाइन दे दी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए पॉइंट है हमारा 2, बी है आपका -7, 4। इस लाइन को क्या हो रहा है, वो पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन हो रहे हैं इसके लाइन के, तो इस लाइन के हम 3 सेक्शन कर देंगे। ठीक है, एक सेक्शन ये है, 2 और 3। ओके, अब इनके पॉइंट्स बताने, जैसे ये और ए और बी था, इसके पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम पी की बात करेंगे, ध्यान रखें एक एक करके निकालना है इसको, तो जब हम पी की बात करेंगे तो देखिए पी को कितना हिस्सा मिला है, एक हिस्सा, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है, और इधर साइड कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1:2। m1 की वैल्यू 1 रखेंगे और m2 की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम q के लिए बात करेंगे, ओके, तो जब q के लिए बात करेंगे, q यहाँ पे है, देखिए एक टाइम पर एक ही को देखना है। ओके, तो इस साइड आपको 2 रेशियो मिल गया, बिकॉज ये हिस्सा 2 हो गया और ये हिस्सा 1 ही है, तो 2:1 होगा, तब ये m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा, बाकी x1 y1 आपके a के पॉइंट सही, ठीक है, ये दिए हुए, और x2 y2 ये हो जाएंगे फिक्स। ठीक है, तब आप p के पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाता है x y, और q के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा x y। ओके, फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है ही हमारे पास। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, बस आपको सिंपल कर देना है। कई बार 4 सेक्शन भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए बी था, इसके 4 सेक्शन कर दिए। ठीक है, तो ये सेक्शन देखिए, जैसे P फिर Q और R इनके निकालने में, तो जब P के पॉइंट निकालेंगे तो आप QR को नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 1:1 आ जाएगा, और यहाँ कितने हिस्से, 1 2 3, तो 1:3 में डिवाइड हो जाएगा। जब Q के पॉइंट लेंगे तो इधर भी 2 होंगे, इधर भी 2, तो 2:2 लेंगे, और जब R के लिए लेंगे तो इधर 3 हो जाएंगे और इधर एक पार्ट बचेगा। ठीक है, तो 3:1 हो जाएगा। ओके, सिंपल। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 को जरूर करिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द रेशियो in which y-axis divides line segment joining points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. Okay? तो जब भी ये y-axis या x-axis क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जरूर करके जाने हैं, चाहे वो डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, चाहे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब y-axis के पॉइंट्स हमें पता है, तो जब भी y-axis आएगा तो y-axis के पॉइंट्स होते हैं हमारे 0, y, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वही होता है और x 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये डिवाइड कर रहा है किसको, ये देख लेते हैं। तो ये डिवाइड कर रहा है हमारा पॉइंट 5, -6, और एक पॉइंट है आपका -1, -4। तो ये होता है x1, ये है y1, ये x2 और ये y2, और जो y एक्सिस के पॉइंट हैं वो हमारे हैं x और y। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, रेशियो। ओके, अब जब भी रेशियो पूछेगा तो हम पहले क्या करेंगे, रेशियो मान लेंगे। ठीक है, जैसा अभी हमने बात करी थी, तो रेशियो कह देंगे हम लेट करके, लेट रेशियो k/1। ओके, एमसीक्यू अगर आता है तो सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक होगा, जो यहाँ पे ये हमारा फुल स्टॉप है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछेगा, तब आपको सिर्फ रेशियो पूछेगा एमसीक्यू अगर आया तो।
और एमसीक्यू आता है तो उसके बराबर रखना जो जीरो हो, ठीक है। तो जैसे वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है ना, तो एक्स के इक्वल रखना, और वही एक्स एक्सिस का क्वेश्चन आ जाए तो वाई इक्वल टू जीरो होता है तो उसके बराबर रखना, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ एक्स का फॉर्मूला क्या था, वो होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अभी बताया मैंने ना, x की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। m1 हमने k मान लिया है, रेशियो को हमने k माना, तो ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू आप ये देखिए -1 है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 5 है, अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है। ये डिवाइड का k प्लस 1 इधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, k की 1 से कराई तो माइनस की हो गई, और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 5 हो गया, माइनस के इधर जाएगा इक्वल में, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 5। ओके, अब हमें पता है कि k की वैल्यू आ रही है 5, अपॉन में कुछ नहीं आ रहा तो उसे लिख देंगे 1, तो ये वैल्यू होती है m1 और ये वैल्यू हो जाएगी m2, तो रेशियो आ गया m1 m2 का 5:1। ओके, तो ये सिंपल सा आंसर था। उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछे हैं, तो आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू फाइंड करनी है, रेशियो आ चुका है 5, y2 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -6, अपॉन में हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 1। ओके, 5 4 ज़ा 20, माइनस का प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, तो ये जाएगा 26/6, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा और 2 13 ज़ा, तो y की वैल्यू आई -13/3, ठीक है। तो हमें बताने थे पॉइंट्स, तो x 0 होता है और y की वैल्यू आ चुकी है 13/3, और रेशियो हम ऊपर सॉल्व कर चुके थे। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, x एक्सिस या y एक्सिस के अकॉर्डिंग आ सकता है। x एक्सिस अगर आएगा तो आपके पॉइंट होंगे x, 0, तब रेशियो के लिए आप इसके बराबर रखना y के, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, तो यहां पर आपको पूछा है, ए पॉइंट दे रखे हैं 6,1, बी दे रखा है 8,2, सी दे रखा है 9,4 और डी दे रखा है p,3। ओके, ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की, फाइंड करना है पी की वैल्यू, ठीक है। तो आपको जब भी पैरेललोग्राम की वर्टिसेस दे, ठीक है, कुछ भी आपको ए बी सी डी आप ऐसे लिख देंगे। अब ए के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 6,1, बी के हैं 8,2, सी के हैं आपके 9,4 और डी के हैं p,3, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आपको यही फंडा लगाना है। क्या होता है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, ये वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है क्या है, ये जो वैल्यू होंगी, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, AO इक्वल टू OC होता है, ऐसे BO इक्वल टू OD होता है। ओके, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए AC अगर बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट मतलब कि दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, तो ये जो अब A की तरफ से देखेंगे, A और C की तरफ से, तो ये आपका x1 ये y1, ये x2 ये y2, और O पॉइंट बिल्कुल मिड में है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो यह मिड पॉइंट वाला लगाएंगे हम फंडा। ऐसे ही BD की अगर बात करेंगे, तो BD के लिए आपका ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इधर से भी मिड पॉइंट, तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, तो इसके जो पॉइंट होंगे x, y कहलाएंगे। तो AC का जो xy होगा, ओके, वो बराबर होगा BD के xy के। ओके, ये AC और BD बराबर नहीं है, ये AC का xy पॉइंट BD के xy पॉइंट के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है। अब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में x कैसे खुलता है, खुलता है x1 प्लस x2/2, कॉमा y खुलेगा y1 प्लस y2/2 इक्वल टू, ऐसे BD के अकॉर्डिंग x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ओके, AC के लिए AC की साइड से देखेंगे, x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 6, यहाँ पे x2 की वैल्यू 9/2, y1 की वैल्यू 1 4/2। इसी तरीके से इस साइड से भी x1 की वैल्यू है 8 प्लस p/2, y2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 2 प्लस 3/2। ओके, कंपेयर उन्हीं को करना है जिसकी वैल्यू चाहिए, जैसे कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। ओके, तो यहाँ का जो x है इधर के x से कंपेयर हो जाएगा, हमेशा याद रखना। तो 6 प्लस 9/2 कंपेयर हो गया 8 प्लस p/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 5 हो गया 15, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, और p ही चाहिए था। अगर दो अननोन आ जाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कभी कभी वर्टिसेस पूछ लेता है, जैसे d के वर्टिसेस पूछ लेता, तो हम इसको a और b मान लेते हैं, तब आपका दोनों कंपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, इसको भी y को भी। ओके, तो x से x को कंपेयर करना, y से y को, और करके जरूर जाना, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
ये आता रहता है। अब एक्सरसाइज से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जिससे ये जो पॉइंट है ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट के जो उसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2:3 में। तो रेशियो हो गया ये M1 M2, ये हो गया X1 Y1, हो गया X2 Y2। आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। फॉर्मूला हमारे पास है x और y का। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हम लगा देंगे। सेकंड हमारा बिल्कुल वही है, ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन हमने बात कर ली है ऊपर। ठीक है, आप वैसे ही कर लेंगे। थर्ड देख लीजिए, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये केस स्टडी भी बन के आ चुका है कई बार। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. Niharika runs 1/4 of the distance AD on second line and post a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi posts a blue flag exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag? देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली अगर हम देखें तो आपको एक रेक्टेंगुलर ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ABCD। आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ABCD जो रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है स्कूल में जिसमें क्या हो रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं अलोंग AD। ओके, जो AD वाली हमारी लाइन है ये वाली, इसके अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए और सभी 1-1 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, अब सभी 1-1 मीटर की दूरी पे है तो जो AD की डिस्टेंस होगी वो आपकी 100 मीटर आ जाएगी। कॉमन सी बात है, क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी पे 100 फ्लावर पॉट्स हैं तो ये 100 तक हो जाएगा। ठीक है, अब निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पे दौड़ रही है। ये जो है ये निहारिका है। ठीक है, निहारिका सेकंड लाइन पे दौड़ रही है और AD का 1/4 दौड़ के यहां पर एक ग्रीन फ्लैग लगा दे रही है। ओके, यहां पे ग्रीन फ्लैग लगा दे रही है। उसके बाद आगे प्रीत जो है वो 8th लाइन पे दौड़ रही है, वो 1/5 दौड़ रही है उस लाइन का, और ये पोस्ट कर दे रही है एक रेड फ्लैग। ओके, तो इसने जो है रेड फ्लैग लगा दिया यहां पे एक। ठीक है, आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है पहले केस में, और दूसरे केस में क्या कह रखा है, इनके ही एग्जैक्टली बीच में। ओके, कोई लड़की है रश्मि, वो एक ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है एग्जैक्टली मिड वे। ठीक है, तो जब मिड वे की बात आएगी तो मिड पॉइंट लगा लेंगे वो बाद में। तो आपको बताना है इसके पॉइंट क्या होंगे, इसके पॉइंट XY होते हैं तो वो नहीं बताने। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे निहारिका के। तो निहारिका की अगर हम बात करें तो वो 1/4 दौड़ रही है किसका, AD का। AD कितना, 100, 4 से कैंसिल होगा 25। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये आएगी 25। तो X से आई 2, Y से आई 25। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो निहारिका है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,25। ऐसे प्रीत की बात करते हैं, प्रीत 8th लाइन पे दौड़ रही थी। ठीक है, और ये दौड़ रही है कितना, 1/5 ऑफ AD। तो 5 से कट करेंगे ये 20 होगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। लगभग हमने यहाँ पे 20 बोल दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू 20 है। X की वैल्यू पहले था तो ये 8 है और ये 20। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा X1 Y1 X2 Y2। मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, X2 - X1। तो X2 - X1, तो X2 - X1 होल स्क्वायर। Y2 की वैल्यू 20 है, माइनस Y1 25 है होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 - 2 होता है 6। 20 में से 25 गया -5, 6 स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का प्लस हो जाएगा। दोनों ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 61। ओके, रूट का, और रूट में 61 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये आपका इतना यूनिट्स आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया था कि इनके ही एग्जैक्टली बीच में एक लड़की है रश्मि, वो एक फ्लैग पुट कर रही है, उसके पॉइंट्स बताने। अब देखिए यार, निहारिका और जो ये प्रीत थी, इनके बिल्कुल बीच में रश्मि नाम की एक लड़की ने अपना फ्लैग पुट किया है बिल्कुल मिड में। ठीक है, तो आपके इसके पॉइंट बताने हैं, मतलब X और Y की वैल्यू बतानी है। और जब मिड की बात आती है तो जो रेशियो होता है 1:1 होता है, और यहाँ मिड पॉइंट लगा देते हैं। निहारिका के पॉइंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2,25। प्रीत के पॉइंट है 8,20। अब निहारिका के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी, अब यहाँ पे आपको पता ही है X1 है, Y1 है, X2 या Y2। मिड के लिए, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूले होते हैं हमारे
x की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है 2, x2 कितना है 8 अपॉन 2, ऐड करेंगे तो 10 अपॉन 2 कट के आ गया 5। y के लिए सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 20 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 कट करेंगे तो 22.5। तो जो यहाँ पर रश्मि थी उसके पॉइंट्स आ गए हैं 5, 22.5 या फिर बोल सकते हैं 45.2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपल सा। ओके, तो सिंपल है, काफी आसानी से आप इसको कर लेंगे, बस ध्यान से करना है। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए, केस स्टडी आती है तो आपको ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे उनके केसेस में, एक एक नंबर और 2 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो रेशियो जब भी पूछे तो आप मान लेंगे k रेशियो 1। ओके, ये m1 m2 की वैल्यू हो जाएंगी। और लाइन सेगमेंट में जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है x1 y1 x2 y2, और डिवाइड कौन कर रहा है -1, 6, तो ये हो जाएगा x और y। फॉर्मूला हमारा है ही x और y का सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आराम से आप इसको निकाल लेंगे, सिर्फ x की वैल्यू से ही सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आप डायरेक्टली यहाँ पे k की, एक ही अननोन है k, वो निकल जाएगा। ओके, आप इसको कर लीजिए खुद ही। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, तो ये कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी मैंने बात करी थी जैसे वहां पर आपको y एक्सेस दिया था, यहाँ x एक्सेस दे दिया। देखिए, रेशियो फाइंड करना है, a और b को जो डिवाइड कर रहा है कौन, x एक्सेस, और फिर उसके पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। तो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, a की वैल्यू दे रखी है, b की दे रखी है, ये हो जाता है x1 y1 x2 y2। बीच में डिवाइड कौन कर रहा है, x एक्सेस, और x एक्सेस अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो आप लिख देंगे x, 0। ठीक है, जब रेशियो फाइंड करना है तो आप k रेशियो 1 मानेंगे, ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू, और किसके बराबर रखेंगे, 0 वाले के बराबर। 0 वाला मतलब y के बराबर रखना, इससे आपका रेशियो सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट भी पूछा है तो फिर बाद में आप x वाले के बराबर रख देना, क्योंकि रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऊपर सारा सॉल्व कर रखा है, वो y के अकॉर्डिंग था, ये आपकी प्रैक्टिस है, तो इसको आप x के अकॉर्डिंग खुद से करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका, फिर से देखिए, ये वर्टिसेस है a, इसको b मान लेते हैं, इसको c और इसको d, किसके, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की सारी बातें करी अभी हमने ऊपर, तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, इसको a b c और d बोल देंगे। a के पॉइंट हमने मान लिया 1, 2, b के पॉइंट, और ध्यान रहे लाइन से ही आपको इसको करना है, आप चाहे इधर से a b c d बोल दें, चाहे इधर से बोले, लेकिन होना चाहिए साइक्लिक फॉर्म में। ओके, साइकिल बननी चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कहीं भी नहीं लिख देना है। तो अब AC और BD जो डायगोनल होते हैं, वो अभी हमने देखा था क्या करते थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। तो AC का जो XY पॉइंट होगा, ये XY बीच में, और BD का जो XY पॉइंट होगा, वो दोनों के लिए इक्वल होगा, कॉमन होगा, तो यहाँ मिड पॉइंट लग जाएगा। मिड पॉइंट लगाएंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, और BD की साइड से लगाएंगे तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कंपेयर करना है बस आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, AC की साइड से x1 y1 कितना है, x1 कितना है 1 प्लस x अपॉन 2, और दूसरी साइड से y1 कितना है 2 प्लस 6 अपॉन 2। नाउ इस साइड से देखते हैं, BD की साइड से x1 कितना है 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा यहाँ से y प्लस 5 अपॉन 2। ओके, अब कंपेयर करने के लिए कहा था, इसको कंपेयर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, दोनों कंपेयर करना पड़ेगा। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कौन होता है, इधर का x इसके x से। ठीक है, हमेशा। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 3 होता है हमारा 7, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 मतलब 6। फिर y को भी कंपेयर करेंगे क्योंकि y भी कम हमें चाहिए, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस 2 8, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, तो y की वैल्यू जाएगी 3। ठीक है, और यही वैल्यू चाहिए थी। ऊपर जो एग्जाम्पल था वहां पे सिर्फ एक ही को कंपेयर करना था क्योंकि वहां p चाहिए था। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट 7th वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर दे रखा है आपको और बी के पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है ए बी, सेंटर हमें पता है ओ होता है, तो सेंटर के पॉइंट उन्होंने बता दिया। इस बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को ढंग से। तो ये सेंटर के पॉइंट बताए और बी के पॉइंट बताए, आपको ए के पॉइंट पूछे हैं, मतलब x1 y1 पूछा है। ओके, ये तो x2 y2 होता है और बीच वाला पॉइंट x और y होता है, और सेंटर बिल्कुल मिड में होता है, तो ये इक्वल होगा, तो यहाँ भी हम मिड पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और मिड पॉइंट आपको पता है कैसे लगता है, x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू निकालनी है y1 प्लस y2 अपॉन 2, बट यहाँ x और y तो ऑलरेडी दे रखा है,
ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू तो दे रखी है। तो आप यहाँ पर निकालेंगे x1 और y1, तो जिस प्लेस पे जो हो वही रखना। आपको ऑलरेडी x दे रखा है तो x रखना पड़ेगा, और x1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस बार ये अननोन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। और x2 की वैल्यू 1 है अपॉन 2, 2 2 4 होता है, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। इस तरीके से y के लिए सॉल्व करेंगे, तो y के लिए अगर आप सॉल्व करें तो y की वैल्यू दे रखी है -3, y1 हमको निकालना है, प्लस y2 की वैल्यू 4 है अपॉन 2, ये इधर जाके -6 हो जाएगा, प्लस 4 इधर आएगा तो -4 होगा, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -10। तो जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे ए के, वो आएंगे 3, -10, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। तो पैरेललोग्राम का है और सर्कल का है, और सर्कल में डायमीटर दिया है, मिड पॉइंट की बात आई है, तो हमेशा ध्यान रखें मिड पॉइंट का ही हमें करना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, वरना 2 नंबर में भी आ सकता है। अब ए और बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमारा 8th वाला। देखिए इसके बाद जितने भी है ना सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या रखा है, ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं, तो ध्यान समझ लीजिए। ए के पॉइंट दे रखे हैं आपके -2, -2, और बी के पॉइंट दे रखे हैं आपको 2, -4, ठीक है। अब ये है इस तरीके से। अब पी कोई पॉइंट है जो इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, मतलब आपको समझना है यहाँ पे ए पी बराबर 3/7 ए बी, ओके। ये क्वेश्चन आ जाता है, वैल्यूज कुछ भी लिख दे, आपको इस फॉर्म में दे देगा। अब आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी में रेशियो 3:7 ले लेते हैं, गलत हो जाता सब, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको पहले समझना है। तो आप जब इस ए बी को नीचे पहले डिवाइड में लाइएगा, जो भी इसके साथ लिखा हो, ठीक है, रेशियो के साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। तो सामने कितना आ गया, 3/7। अब कंपेयर करिए ऊपर, तो ए से पी तक जो रेशियो दिया है वो 3 है, तो मतलब इतना हिस्सा आपको 3 दिया है, और ए से बी तक 7 है। ध्यान से, ये मतलब ये पूरा हिस्सा 7 है, ए से बी तो यही बन रहा है ना। तो ये कितना बचा, क्योंकि 7 और में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हिस्सा है, 4 है, तभी तो जोड़ के 7 बन रहा है ना। तो एक्चुअल आपके जो रेशियो होते हैं वो होते हैं 3:4, ओके। उसके बाद आपको बस पी के पॉइंट निकालने जो होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। वही x1 y1 या x2 y2 फॉर्मूला आपके पास है, सेक्शन फॉर्मूला एक्स और वाई। रेशियो लेकिन 3:4 लेना है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो ये बहुत बार आ चुका है इस तरीके से। अगर आपको ऐसे दे दे, ए और बी है, पी को पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और जो ए पी है वो आपका 2/5 टाइम्स ऐसे ए भी दे दे, तो आप पहले क्या करेंगे, इसको अपॉन में लाएंगे, ठीक है। और फिर ये हिस्सा 2 मिल रहा है, ये पूरा हिस्सा 5 है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 2:3 बनेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट। फिर से वही ट्राई सेक्शन था, तो यहाँ 4 सेक्शन आ गए। तो ए हो गया -2,2, बी हो गया 2,8। तो 4 सेक्शन, ये थोड़ा मतलब कभी कभार आ जाता है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कर लीजिए क्योंकि सिंपल सी बात है। जब पी के लिए बात करेंगे तो रेशियो क्या होगा, 1, और यहाँ 3 हिस्से हैं तो 1:3। तो पी के पॉइंट निकाल देंगे हम, इसको एक्स और वाई मान के, ये तो x1 y1 फिक्स है, x2 y2, ठीक है। रेशियो 1:3 हो जाएगा। जब क्यू के लिए जाएंगे तो इधर भी 2 हिस्से, इधर भी 2 हिस्से, क्योंकि 4 हिस्से बट रहे थे, तो 2:2 लेंगे। और जब आर के लिए जाएंगे तो इधर 3 हो जाएंगे और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हम बात कर चुके। नेक्स्ट है 10th वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्या रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस, वर्टिसेस दे रखी है। अब एरिया है इन्होंने बता रखा है, बट आपको याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, डायगनल। अब रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है। आपको वर्टिसेस दे रखे 3,0, अगले वर्टिसेस दे रखे 4,5, फिर दे रखे -1,4, और फिर दे रखे -2, -1, ठीक है। ये डायगनल है d1, और एक डायगनल को हम मान लेते हैं d2। अब d1 एक डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा मिड पॉइंट या कुछ नहीं लगाना, सीधे आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल देंगे d1। तो जब d1 निकालेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 - x1 फॉर्मूला आता है -1 -3 होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका है 4 -0 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो जाएगा -4 स्क्वायर, यहाँ 4 स्क्वायर, ये जाएगा 16, ये भी 16, क्या जाएगा आपका 32, ओके। और आप इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 16 × 2। तो 16 तो बाहर आ जाएगा, 4 बचेगा, 4√2 आ जाएगा पहला पॉइंट। ऐसे ही आप दूसरी डिस्टेंस निकाल लेंगे d2, ठीक है, डायगनल d2। तो यहाँ पे x1 y1 या x2 y2, तो फिर से -2 -4 होल स्क्वायर, यहाँ -1 -5 होल स्क्वायर, ये जाएगा -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर,
ये रहेगा 36, इधर भी 36, 72। अब 72 की अगर हम बात करें तो ये होता है 36 × 2, 36 होता है 6 का, 2 का बना नहीं, तो ये रहेगा दूसरा। ठीक है, तो 2 पॉइंट निकालने के बाद आपको पता है कि हमें बता दिया था कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है 1/2 d1 × d2। ओके, तो 1/2 d1 की वैल्यू कितनी आई, 4√2, d2 की वैल्यू 6√2। ओके, तो √2 और √2 होता है हमारा 2, तो जब हम √2 को मैं पहले 2 लिख देता हूँ और 6 और 4 बाद में आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 4 था 24 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा, ये तो बेसिक सा था। जो मेन क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये 5 वाला, 6 वाला, इसका 7, 8 और यहाँ 10। ठीक है, ऊपर आपका ये 3 वाला है, और ये तो आप कर ही लेंगे आराम से, इनको अच्छे से कर लीजिए और एग्जाम्पल जो आपको बताया। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम पेपर में क्वेश्चन करते ही रहते हैं, उनको और देख लीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा, इन्हीं में से घुमा फिरा के आ जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक याद रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके, बाय बाय।